So very good morning to all of you. Today we are going to discuss your concepts of 7.3 according to NCERT, in which we already discussed that how we can find number of ways of arrangement if all the objects are not distinct. Means only few objects of them or all the objects can be repeated. एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास रूट है तो उसमें दो लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, अब उससे आपको सारे वर्ड्स कितने कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आप बना सकते हो वो फाइंड करना है. सो एट दैट टाइम योर परमिटेशन विल बी एग्जैक्टली NPR डिवाइड बाई Q फैक्टोरियल. अगर वो Q टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसके बेस से हमने दो थियरम देखे. थियरम नंबर 3, if number of permutation of n objects in n places is n factorial, that we know where p objects are of same kind. p objects same kind है तो वो repeat होंगे. How many times they will repeat it? p factorial times. So n factorial by p factorial will give you total number of ways. In the same way अगर आपके पास बहुत सारे letters हैं कि P1 लेटर्स एक टाइप के हैं, P2 लेटर्स अनदर टाइप के हैं, P3 लेटर्स अनदर टाइप के हैं, तो वहां पे आपको अकॉर्डिंगली मिलेगा. जस्ट आपको P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको डिवाइड करने पड़ेंगे. ओके, जस्ट अ मिनट, बैटरी इज लो. yes, fine. So now let us see questions based on this. Okay, करिश्मा, are you there? करिश्मा है? yes. करिश्मा, कैन यू हियर मी? आपको स्कूल से कोई डेट्स मिली कब एग्जाम होगी ऐसा कुछ? नाउ सो सी हियर एवरीवन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको स्पेसिफाई करके दिया गया है कि आपको परम्यूटेशन फाइंड करना है. कॉम्बिनेशन वो अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, करेंगे, डोंट वरी. चलो अब यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. परम्यूटेशन के बारे में आपको पता ही है, परम्यूटेशन इज नथिंग बट योर अरेंजमेंट और नॉट. एवरीवन टेल मी, क्या ये चीज मैंने आपको समझा दी थी? यस और नो? अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन. आपको कितने वेज में सिलेक्ट करना है वो आपका कॉम्बिनेशन होगा. एंड अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद. ओके, तो अलाहाबाद में डिस्टिंक्ट लेटर्स कौन कौन से हैं? सी हियर, A, L, H, B, D. यस और नो? टोटल लेटर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल लेटर्स हैं 9. उसमें से 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं. ए कितनी बार आ रहा है? कैन यू सी हाउ मेनी टाइम्स ए इज कमिंग? 1 2 3 4. ए अकेला 4 बार आ रहा है. नेक्स्ट, एल कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स. ओके, एच 1 टाइम, बी 1 टाइम, डी 1 टाइम. राइट, काउंट 4 + 2 6 7 8 9. टोटल लेटर्स आर 9. ये पहले काउंटिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुश्किल होती है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. काउंटिंग में थोड़ा एक लेटर भी प्लस माइनस हो गया तो खत्म. नाउ नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड्स अलाहाबाद. अगर अलाहाबाद के 9 लेटर्स को अंदर ही अंदर आपको अरेंज करना है, राइट, रीअरेंज करना है, आपको अलग अलग परम्यूटेशन फाइंड करने हैं, तो कितने परम्यूटेशन आप फाइंड कर सकते हो? टेल मी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 फैक्टोरियल और नॉट? अगर वो सबके सब यस डिफरेंट है तो वो 9 फैक्टोरियल होगा. सो हियर अगर ये आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन है तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है डायरेक्टली और जो मैं बोल रहा था वो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. हियर देयर आर टोटल 9 लेटर्स फ्रॉम विच 4 लेटर्स आर ए, 2 लेटर्स आर एल, मतलब 4 लेटर्स आर ऑफ सिंगल काइंड, 2 लेटर्स आर ऑफ अदर काइंड, रिमेनिंग लेटर्स आर एच, बी एंड डी. 10th आपने इतने अच्छे से पास किया है, 11th साइंस में आए हो तो डेफिनेटली ये चीजें आप वर्ड्स में लिख पाओगे. क्या ये मुझे वर्ड में लिखाने की जरूरत है? टेल मी. ये तो आसान है, राइट? श्योर? ओके, ये हो जाएगा डायरेक्टली, नो नीड टू राइट हियर, राइट? ग्रेट. तो अब ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो हियर डायरेक्टली आई कैन राइट नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. अगर सारे डिफरेंट होते तो आपको मिलता है n फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल बिकॉज 9 लेटर्स इन 9 प्लेसेस. ओके, नाउ
हाउ मेनी लेटर्स आर ऑफ सेम काइंड, 4 लेटर्स आर ऑफ सेम काइंड, 2 लेटर्स आर ऑफ सेम काइंड, और फिर 1 1 1 को तो करने की जरूरत नहीं है. So this will be 9 factorial by 4 factorial into 2 factorial. Everyone got this? इसके बारे में पता चला? प्लीज टेल मी. और विष्णु सर ने आपका एमटी का डिस्कशन स्टार्ट किया था, राइट? मैं वो भी रिज्यूम करूंगा, बट इसलिए मैं करिश्मा को पहले पूछ रहा हूँ कि पहले ये पता चल जाए कि उसके स्कूल की डेट कौन सी है, क्योंकि ये हमारा पहला टारगेट है कि इतना हो जाए. आई थिंक करिश्मा को मेरी आवाज नहीं आ रही. शी इज नॉट रिप्लाइंग. ओके, तो चलो अब इसको फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स. सो 9 फैक्टोरियल, राइट? 9 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नॉट, क्योंकि 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी आपके पास है डिनोमिनेटर में, और डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा. 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 ही होता है. ओके, तो आप कहीं भी पहले आप कोई भी एक नंबर फाइंड करके कर सकते हो. सपोज 2 3 जा 6, 5 3 जा 15. ओके, 15 7 जा 105, 9 8 जा 72, 105 into 72, yes, 7560, right? So many students have given me answer 7560. So number of permutations will be 7560 here. Is it clear? Okay. अब इसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन की जगह आपको ये पूछा जाए कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म विथ और विदाउट मीनिंग, सो उसमें बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और नॉट. And definitely agar how many words without meaning, that is arrangement means permutation. Is it clear? Example number 9. Okay, ये सब ऑलरेडी आप कर ही चुके हो. now example number 10. How many 4 digits or 4 digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9? 1 to 9 आप digits use कर रहे हो. If repetition of digits is not allowed. Okay, repetition आपका allowed नहीं है. Okay, tell me how you can proceed. Here repetition is not allowed. आपको 4 digit numbers बनाने हैं स्टूडेंट्स. 1 2 3 4, यस. और आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 9. 9 डिजिट्स में से आपको 4 डिजिट बनाने हैं, मतलब 9 डिजिट्स को आपको 4 प्लेसेस में अरेंज करना है. ओके, यस. हाँ प्रांजल, वो हम देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम मॉड्यूल में देखेंगे. जैसे प्रांजल पूछ रहे हैं सर, अब वो क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें एल एल साथ में हो, 2 एल आपके साथ में हो, 4 ए में से 3 ए साथ में हो, या चारों के चारों ए साथ में हो, वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा. ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मॉड्यूल में हैं. ओके, उसमें 2 एल को हम एक ग्रुप मान देंगे, उसको एक ही लेटर मान के चलेंगे, राइट? वो करेंगे. एनसीईआरटी में भी है, यस करेंगे. एग्जाम्पल 14 आ रहे हैं, ठीक है. So how many 4 digits number can be formed using the digits 1 to 9 if repetition of digit is not allowed? If repetition is allowed, हर एक place में हम 9 रख सकते हैं. If repetition of digit is not allowed, we have 9 digits for first place option, second place 8 digits, yes or no? Because 9 में से एक count हो गया, फिर 7 and 6. But this was old way. अब हमारे पास formula है, हमारे पास method है, that if I have to arrange 9 digits in 4 places, then that arrangement is called permutations. So number of permutations or number of arrangements is equal to NPR, where N is 9, P is 4. Yes or no? Because if you need to arrange n objects in
आर प्लेसेस, इट शुड बी एनपीआर। यहाँ पे आपके पास है 9 ऑब्जेक्ट्स इन 4 प्लेसेस, 9p4। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, ग्रेट। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। नहीं, अभी इसका सॉल्यूशन बाकी है। सो 9p4 की आप वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो? यहीं से, राइट। याद करो, 4 कदम 9 से बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको जाना है हाउ मेनी प्लेसेस? 4 प्लेसेस, 9, 8, 7, 6। और आप उसकी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, विच इज 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक मिनट, गलत हो गया, ये नहीं आएगा। 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस आर फैक्टोरियल, वो एनसीआर का फॉर्मूला लिख दिया गलती से। सो n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, इज इट क्लियर? तो मीत, आपने जो चैट बॉक्स में फॉर्मूला लिखा है उसको थोड़ा चेक कर लो। ओके, फॉर्मूला शुड बी दिस, 8 9 are 72, 6 7 are 42, 72 into 42. Okay, so your answer should be 3024. कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए ये चैप्टर के क्वेश्चंस में। Let me import one more question. Okay, can you see this question? Example number 11. How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digit is allowed? Just a minute, I was getting one call. Okay, no problem. Yes, this question is in module also. Yes, okay. मॉड्यूल आपको मिल गया, मैंने मॉड्यूल अपडेट कर दिया, शायद कर दिया था, राइट? चलो, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म विद इन द बाय दिस इज दिस। चलो, अब 100 और 1000 के बीच के आपके नंबर्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। ओके ओके, सो आई गॉट आंसर फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स एज वेल। तो 100 के बाद दूसरा नंबर आपका कौन सा शुरू होगा? 101 और नॉट? ओके, चलो, और लास्ट में आपका नंबर कहाँ पे एंड होगा? 999। 101 से 999, मतलब आपको 3 डिजिट के नंबर्स फाइंड करने हैं। यू नीड टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ, मतलब कितने आपको नंबर मिल रहे हैं 3 डिजिट के, और वो फॉर्म होने चाहिए विथ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, राइट? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलो, फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus 1, 6, 6 or not? Tell me. How many of you are telling that फर्स्ट लेटर के लिए 6 ऑप्शंस अलाउड है? ओके, क्या 6 ऑप्शंस अलाउड है यहाँ पे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड।
राइट, 6 नहीं होंगे, ओनली 5। क्यों? क्योंकि हम जीरो नहीं ले पाएंगे। अगर आप वो जीरो ले रहे हो यहाँ पे तो वो 3 डिजिट का लेटर नहीं होगा, वो 2 डिजिट हो जाएगा। राइट, सपोज 0 12, so it is nothing but 12 only, so here 0 is not allowed। राइट, वो आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। चलो, अब सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस है आपके पास? 4। सेकंड प्लेस के लिए क्या 4 ऑप्शंस है? यस, वेरी गुड, 5। राइट, क्यों? क्योंकि टोटल आपके पास 6 नंबर्स हैं, टोटल यू आर हैविंग 6 नंबर्स। 6 नंबर में से एक नंबर ऑलरेडी आपने यूज कर लिया पहले। 6 नंबर में से एक नंबर ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है, अब आपके पास 5 नंबर बचे हैं। अब आप यहाँ पे 0 इंक्लूड कर सकते हो। राइट, अब 0 आप बीच में रख सकते हो। दैट्स इट। चलो, अब कितने नंबर्स हैं आपके पास? 6 नंबर में से 2 नंबर आप यूज कर चुके हो। नाउ यू आर हैविंग 4, सो देयरफॉर number of total numbers total required numbers is equal to 5 into 5 into 4। yes करिश्मा, I can repeat definitely। और करिश्मा, आप पहले मुझे बताओ कि आपके स्कूल से कुछ आया नोटिस, कब आने वाली है एग्जाम समथिंग? 5 5 25 या 5 into 5 4 20? यस, कब है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, आपने अभी ज्वाइन किया क्या? मैं कब से पूछ रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे। 25 100। ओके, आई विल सेंड द डेटा शीट। हाँ, वो मुझे भेज देना, क्योंकि उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लान करेंगे कि कब मॉड्यूल करना है, कब एमटी डिस्कशन करना है, वो सारी चीजें। चलो, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे 60 आंसर दिया था चैट बॉक्स में, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया था 120। आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने 100 आंसर दिया था, तो 60 या 120 नहीं आएगा, इट शुड बी 100। ओके, नेटवर्क इश्यूज। नाउ सी हियर, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम। एक बार वापस समझ लो। तो जब भी पहले आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, हियर हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। 100 एंड 1000, 100 इज योर 3 डिजिट वर्ड, 3 डिजिट नंबर, 1000 इज योर 4 डिजिट नंबर। ओके, अब 100 के बाद तुरंत आपका 101 स्टार्ट हो जाएगा, और 100 इज योर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और नॉट? 1000 is your smallest 4 digit number or not? So between smallest 3 digit number and smallest 4 digit number, all the numbers lying between them are 3 digit number only, right? Because ये आपका 101 से शुरू होगा और 999 तक, टोटल आपके पास ये इतने 101 से लेके 999 तक 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से वो नंबर्स कितने हैं जिनमें सिर्फ 0 1 2 3 4 5 यूज हुआ है विदाउट रिपीटेशन, सारे डिजिट्स अलग हैं, एंड ओनली 0 1 2 3 4 5 यूज हुआ है। ओके, तो समझो अब इसे। तो अगर आप पहले प्लेस के लिए ऑब्जर्व करें, सो फॉर फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस यू आर हैविंग? टोटल आपके पास डिजिट्स हैं 6, 0 to 6, बट उसमें से क्या आप 0 यूज कर सकते हो फर्स्ट प्लेस पे? करिश्मा, टेल मी, क्या आप 0 यूज कर सकते हो? नो, so that's why we are having 5 options। okay, now for second option, अब टोटल हमारे पास 6 लेटर्स हैं, 6 में से कोई भी एक लेटर आपने ऑलरेडी पहले पसंद कर लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी आपने एक लेटर पसंद कर लिया है। so अगर आपने ऑलरेडी एक लेटर पसंद कर लिया, अब आपके पास कितने लेटर्स बचे? यू आर लेफ्ट विथ 5 लेटर्स और नॉट? so since you are left with 5 letters, can you take here 5? क्योंकि अब यहाँ पे मैं 0 इंक्लूड कर सकता हूँ। नॉर्मल वाले केसेस में हमारा क्या होता था, जैसा 0 इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड कुछ नहीं होता था, तो हम यहाँ पे 5 लेते थे, फिर 4 3 2 ऐसे होता था, बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा। ओके, ये कंसेप्ट पहले ये क्लियर हुआ करिश्मा? ये मुझे बताओ। ओके, ये 5 के बाद यहाँ पे हमने 5 क्यों लिया, ये क्लियर हुआ करिश्मा? क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? लगता है वापस नेट इश्यू। ठीक है,
बाकी सब जिनको पहली बार में पता नहीं चला, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। एंड नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज पूछो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अगर स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन होगा। उससे अच्छा जो भी डाउट्स आए प्लीज आस्क। ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेश्चंस। ओके कृष्णा, कहाँ से रिपीट करूँ, कैन यू टेल मी? कौन सा नहीं पता चला आपको? पहले वाला ये 5 पता चल गया? सेकंड, ठीक है। मैं लिख रहा हूं एक बार, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तब आपको यहां से याद आएगा। फॉर फर्स्ट प्लेस, और आई कैन से 100th डिजिट, we are having 5 options. Those options are 0, not 0, 1 2 3 4 5. For 10th digit, we are having 5 options। एंड वो 5 ऑप्शंस कौन से हैं समझो। एक आपका हो जाएगा 0। ओके, एक ऑप्शन आपका 0 है। एंड अदर 4 ऑप्शंस आर remaining digits after choosing 100th digit। ये पता चला कि अगर आपने 100th डिजिट पसंद कर लिया, कोई भी एक पसंद कर लिया, सपोज 100 डिजिट के लिए मैं 100 डिजिट के लिए मैं 1 पसंद कर रहा हूं, तो 10th डिजिट के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे? 2 3 4 5 और नॉट? ओके, अगर वहां पे 2 पसंद कर रहा हूं मैं, तो अब कितने ऑप्शंस बचेंगे मेरे पास? 1 3 4 5। ओके, अगर 3 पसंद कर रहा हूं मैं पहले प्लेस पे, तो कितने ऑप्शंस बचेंगे? 1 2 4 5। तो इन शॉर्ट 4 ऑप्शन यहां से बचेंगे, प्लस मैं 0 को ऐड करूंगा, क्योंकि अब 0 भी मैं रख सकता हूँ। 0 में 100th प्लेस पे नहीं रख सकता था, बट 10th प्लेस और यूनिट्स प्लेस पे रख सकता हूँ। तो अब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 5। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, ग्रेट। अभी भी किसी को डाउट है? आस्क मी, क्योंकि ये चीज है अभी क्लियर हो गया, हो जाएगा तो बाकी के क्वेश्चंस में और आसानी हो जाएगी आपके पास। अभी थर्ड 1 डिजिट के लिए लिखना बाकी है। ओके, ग्रेट। सो फॉर 1 डिजिट, we are having 4 options, right? And those 4 options are remaining digits after choosing 100th and 10th digit। एक बार आपने एक 100th डिजिट पसंद कर लिया, 10th डिजिट पसंद कर लिया, उसके बाद जो बचेंगे वो 4। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 100, फिर मल्टीप्लीकेशन। ग्रेट। चलो, अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11। लेट अस सी नेक्स्ट। करिश्मा को अभी भी पता नहीं चला? करिश्मा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी कि कहां से आपको डाउट है, एग्जैक्टली कौन सा पोर्शन आपको पता नहीं चला? हेलो। हाँ, यस करिश्मा, हेलो।
करिश्मा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद, क्योंकि मुझे बस हाँ यस Sir, for hundreds digit, we are having 5 options. एग्री। Sir, from that part. वहां से कुछ पता नहीं चला, ठीक है, वो स्टार्टिंग ये क्वेश्चन का। Yes, sir. ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियरली सुनाई दे रही हैं? आपका नेटवर्क ठीक है? Yes, sir. कभी-कभी break हो रहा है। ठीक है, आई थिंक अभी शायद ब्रेक हो रहा है। समझो, हंड्रेड्स डिजिट के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल क्वेश्चन में आपको 6 डिजिट दिए गए हैं, 0 1 2 3 4 5। वो 0 1 2 3 4 5 में से हंड्रेड्स डिजिट के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। आप जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो लोगे तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। ये पहले क्लियर हुआ? टेल मी यस। अब सेकंड प्लेस के लिए आप आओ, हंड्रेड डिजिट के बाद अगर आप 10 डिजिट के लिए सोचोगे तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये 5 डिजिट ऑलरेडी आपने यूज कर लिए हैं, उसमें से रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 5 डिजिट में से 1 डिजिट ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है, तो ये 5 में से कितने ऑप्शन आपके पास बचेंगे? 4 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि एक आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है। सपोज 1 यूज कर लिया तो आपके पास 2 3 4 5 बचेगा। 5 यूज कर लिया है तो 1 2 3 4 बचेगा। 3 यूज कर लिया तो 1 2 4 5 बचेगा। 2 यूज कर लिया तो 1 3 4 5। 4 यूज कर लिया तो 1 2 3 5। मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए, तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास बचेंगे, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ पहले? आर यू देयर करिश्मा? यस, चलो। और जीरो भी तो है, जीरो हम हंड्रेड प्लेस पे यूज नहीं कर सकते थे, बट टेंस पे तो कर सकता हूं। तो ये टोटल 4 और 1 5 ऑप्शन हो गए। तो हंड्रेड प्लेस अब आपको क्लियर हो गया होगा, 5 प्लेसेस, 5 ऑप्शंस। Yes, sir. ओके, अब टेंस डिजिट के लिए कितने ऑप्शन बचे आपके पास? टोटल 6 डिजिट हैं, 6 में से 2 ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, एक हंड्रेड्स पे और एक टेंस पे। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस बचेंगे। फॉर वन डिजिट देयर विल बी 4 ऑप्शंस। यस, ओके, गॉट इट। चलो, अब इसमें एक दूसरी मेथड भी है, वो भी फॉलो कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से एनालाइज करूं। सपोज यहाँ पे आपको ऐसा बोला जाए रिपीटेशन इज अलाउड, तो आपका आंसर क्या होगा? टेल मी। यही सेम नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 दिया गया है, बट रिपीटेशन इज अलाउड। एंड वही 100 to 1000 में आपको फाइंड करने हैं, रिपीटेशन इज अलाउड। सो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? डायरेक्टली n to the power r नहीं बोल सकते आप। ओके, सी हियर, बनाने तो आपको 3 डिजिट नंबर्स हैं। 3 डिजिट नंबर में पहले आपके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? 5। उसके बाद कितने ऑप्शंस रहेंगे? सिंस अब रिपीटेशन अलाउड है, तो वो 5 में से आपने जो भी यूज किया वो 5 तो रहेंगे ही, प्लस 0। तो ये 6 ऑप्शंस हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 ऑप्शंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 नॉट इंक्लूडेड। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास 0 इंक्लूडेड, सारे के सारे ऑप्शन रहेंगे इधर और इधर। ओके, तो आपका आंसर होगा 5 इंटू 6 इंटू 6, 6 5 30, 30 इंटू 6 180, इफ रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, फिर ये जो आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड था, इसको आप अलग मेथड से भी कर सकते हो, राइट? इसको भी अलग मेथड से कर सकते हो। अलग मेथड समझो, अलग मेथड ये है कि पहले आपके पास 6 डिजिट्स हैं, 6 में से आपको 3 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं। तो उनको 6 डिजिट्स को 3 प्लेसेस में अरेंज करना है। वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम फाइंड करते हैं 6p3। उसमें सारी की सारी अरेंजमेंट आ जाएगी। उसमें वो वाली अरेंजमेंट भी आ जाएगी जिसमें स्टार्टिंग में आपने 0 लिया है, मतलब 2 डिजिट नंबर्स, हाँ या ना? तो अगर मैं 6p3 कर रहा हूं तो इसमें आपके 2 डिजिट नंबर्स भी आ जाएंगे। तो उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको 2 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं तो 2 डिजिट नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? 2 डिजिट नंबर के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा। वो 0 आप कितने बेस से ले सकते हो? ओनली 1 वे, कि आपको 0 लेना है। अब आपके पास बचे हैं 2 प्लेसेस। 2 प्लेसेस के लिए आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 2 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है। ओके,
टू डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है। पहले आपने ऑलरेडी आपने जीरो ले लिया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मतलब वहां पे जीरो ले लिया, तो अब और कोई आप रिपीट नहीं करोगे, वापस आप जीरो नहीं ले सकते। यस, सो दैट इज 5 into 4 ओनली, और आई कैन से 5p2। तो 6p3 में से 5p2 माइनस करोगे तब भी आपको आंसर 100 ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आपका 6 into 5 into 4 हो जाएगा, दिस इज 5 into 4। ओके, तो ये आपका दूसरा वे है। जो मेथड आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, वो भी या ये भी। इसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसलिए मैंने वो आपको दिखाया। सेम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप मान लो कि पहले रिपीटेशन अलाउड है, तो जो हमारी जनरल मेथड है n³ या हमारी जनरल मेथड है NPR 6³, बट ये 6³ में 2 डिजिट नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो 2 डिजिट नंबर अब आपको निकालने हैं। 2 डिजिट नंबर निकालने मतलब यहाँ पे आपको लेना है जीरो, जीरो मीन्स 1 ओनली। ओके, मीन्स जीरो लेना है। हाउ मेनी वेज यू आर हैविंग फॉर जीरो? 1 ओनली, 1 ऑप्शन। ओके, दिस इज योर जीरो नंबर एंड दिस इज सिंगल ऑप्शन। बाकी दोनों के लिए अब कितने ऑप्शन है आपके पास? यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे समझना, सिंस रिपीटेशन अलाउड है तो सारे के सारे आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपके 2 डिजिट भी आ जाएंगे, सिंगल डिजिट भी आ जाएगा, क्योंकि अगर आप दोनों जगह पे जीरो ले रहे हो तो क्या वो सिंगल डिजिट नहीं होगा? हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो समझना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो पहले 6³ में आपके पास सारे इंक्लूडेड है। सारे इंक्लूडेड है मतलब यहाँ पे आपके 3 डिजिट भी इंक्लूडेड है, 2 डिजिट भी इंक्लूडेड है, सिंगल डिजिट भी इंक्लूडेड है, और सारे के सारे जीरो हो जाए वो भी इंक्लूडेड है, 0 0 0। अब इसमें आपको चाहिए सिर्फ 3 डिजिट नंबर, तो आपको 2 डिजिट भी माइनस करना पड़ेगा, आपको 1 डिजिट भी माइनस करना पड़ेगा, आपको जीरो भी माइनस करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट वाले माइनस करने हैं, मतलब ये आपके पास जीरो है, ये आपके पास जीरो है, तो इधर आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड। क्या यहाँ पे मैं जीरो ले सकता हूँ? यहाँ पे जीरो ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जीरो लूंगा तो लेट अस चेक। अगर यहाँ पे मैं सारे के सारे ऑप्शंस ले रहा हूँ, समझना, यहाँ पे अगर मैं 6 into 6 ले रहा हूँ, तो ये 6 में इधर भी जीरो इंक्लूडेड है, इधर भी जीरो इंक्लूडेड है, तो इसमें आपका 2 डिजिट भी आ सकता है, राइट। इसमें आपका सिंगल डिजिट भी आ सकता है, 2 डिजिट तो आएगा ही आएगा, सिंगल डिजिट भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है। ओके, तो वो हम देखते हैं। सो दिस इज 6 into 6 into 6 -6 into 6। हाँ, तो इससे हो जाएगा आपका 6 - 1 into 6 into 6, which is 5 into 6 into 6. So this will give you same answer. Okay, are you getting my point, everyone? Right. यहाँ 6 into 6 में आपके सारे आ जाएंगे, राइट। यहाँ आपके 2 डिजिट भी आ जाएगा, 1 डिजिट भी आ जाएगा, और जीरो भी आ जाएगा, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो आप चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो। पहले मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के लिए नॉर्मल मेथड दिखाई। सी, अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को हर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ताकि जब बड़े क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो कैसे होगा। फिर मैंने आपको बोला अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कैसे करोगे। फिर उसमें अगर आपको फॉर्मूला यूज करनी है तो फॉर्मूला मेथड से कैसे कर सकते हो, उसमें जो चीजें हैं उसको रिमूव करके कैसे कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर में जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाना तो वो बेटर रहेगा। ओके, अभी ये अच्छा है, ये चैप्टर ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन हो रहा है तो ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होंगी, तो फ्यूचर में फंसते हो तो रिकॉर्डिंग भी फास्ट फॉरवर्ड देख के आप कर सकते हो। ओके, बट बेटर कि खुद लिखू। नेक्स्ट,
Now, can you see this example number 12, everyone? Find the value of n for which np5 equal to 42 into np3 और एक सेकंड n ग्रेटर देन 4 दोनों के लिए कंडीशन दी गई है. चलो इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं. जस्ट आपको फॉर्मूला रखनी है, isn't it? बोलो कौन ट्राई करेगा? इजी कि मैं ही दिखा दूं? ओके ओके, जस्ट अ मिनट. See here. What is your formula of NPR? n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. Either आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो या n से 5 कदम पीछे जाओ. Are you getting my friend? n से 3 कदम पीछे जाओ. So n factorial divided by 5 factorial n minus 5 factorial is equal to 42. Sorry, ये एक्स्ट्रा हो गया. Again mistake. n factorial by n minus r factorial only. n factorial by n minus 3 factorial. इतना क्लियर हुआ पहले एवरीवन? तो क्या मैं यहाँ पे पहले n फैक्टोरियल कैंसिल कर सकता हूँ? चलो n माइनस 5 फैक्टोरियल. अब किसमें हम पीछे जाएं समझना. क्या n माइनस 5 से पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? n माइनस 6, n माइनस 7, n माइनस 8, n माइनस 3 नहीं मिलेगा. बट n माइनस 3 से पीछे जाओ तो n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5. बिकॉज n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n से आपको पीछे जाना है कब तक? जब तक आपको 1 नहीं मिलता. Okay. So here, if you simplify, so therefore n minus 3 factorial is equal to 42 into n minus 5 factorial. So yes, so better हम n minus 3 में पीछे जाएंगे. n minus 3, n minus 4, n minus 5 factorial, which is equal to 42 into n minus 5 factorial. तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? Therefore n square minus 3n minus 4n minus 7n minus minus plus 4 3s 12 equal to 42. तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसको सॉल्व करना आपको बहुत ही अच्छा लगता है. प्लस 12 माइनस 42 माइनस 30 इक्वल टू 0. 30 का ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके 7 आए. 10 3s 30, मिडल टर्म की साइन. सो n minus 10 n minus plus 3 equal to 0, n equal to 10 और n equal to minus 3. बट n क्या नेगेटिव पॉसिबल है? यहाँ पे n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे आप परम्यूट करते हो r प्लेसेस में. सो इट शुड बी योर नेचुरल नंबर. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो डेफिनेटली n equal to 10. ओके, इजी. अब यहीं पे स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्टली शुरू करते, हाँ कंडीशन इज गिवन एज ग्रेटर देन 4. हाँ पर वो कंडीशन ग्रेटर देन 4 एग्जैक्टली इसके लिए दी गई है. ओके, ये डिफाइन हो उसके लिए. अब अगर ये कंडीशन नहीं भी दी गई होती तो भी यहाँ पे आपका आंसर 10 ही आता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज n is -3 नॉट पॉसिबल नॉर्मल क्वेश्चंस में भी. अब एक चीज आपसे डिस्कस करनी है. ये हो गया, ये हो गया, राइट. अब अगर यहाँ पे आप नॉर्मल स्टार्ट करते एज फॉर एग्जांपल np5 को, जो मैंने आपको एक दिखा था कि 5 स्टेप्स आपको पीछे जाना है. n, n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4. क्या ये 5 स्टेप्स हो गए? 1 2 3 4 5. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 42 np3, 3 स्टेप पीछे जाओ. n, n minus 1, n minus 2, n minus 1, n minus 2 कैंसल. n minus 3 into n minus 4 इक्वल टू 42. क्या डायरेक्टली नहीं आ गया ये? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको बता रहा हूँ कौन सा इजी पड़ेगा. ओके, तो एग्जाम में ये सारे जगह पे भी आप टाइम बचा सकते हो. अगर यहाँ पे भी आपने टाइम बचा लिया तो अल्टीमेटली फायदा ही है. ओके, so this is or you can do like this. Is it clear everyone?
नाउ np4 डिवाइड बाय n minus 1 p4 इक्वल टू 5/3 वेर n ग्रेटर देन 4. चलो कैसे करेंगे? np4 मतलब n से 4 कदम पीछे, n minus 1 p4 मीन्स n minus 1 से 4 कदम पीछे. चलो अब आप ही बताओ कौन सी मेथड इजी है, फैक्टोरियल वाली मेथड करनी है कि डायरेक्ट पीछे जाना है, 4 steps back. ओके, सो यस 4 steps back. So n से अगर आप 4 steps पीछे जाओ, n minus 1, n minus 2, n minus 3, जस्ट बट इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको 4 steps, 1 2 3 4. इसमें ऐसा नहीं कि p4 है मतलब n minus 4 तक जाना है, नहीं. राइट, चलो n minus 1 से 4 steps. So n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, 1 2 3 4 is equal to 5/3. Okay, so you will get here 3n is equal to 5n minus 5 4s are 20. So therefore 5n minus 3n is equal to 20. 5n minus 3n is what, students? 2n. 2n equal to 20. What is the value of n? N is equal to 10 or not? Okay, दोनों जगह. So example number 12. Okay, now you are having example number 13, example number 14, 15, 16. लगता है ये वाली क्लास आपके एग्जाम्पल में जाए. ओके, फिर एक्सरसाइज 7.3. राइट, फिर कॉम्बिनेशन. ठीक है, आज कॉम्बिनेशन तो शुरू करना ही है ये खत्म करके. Okay, find R if 5 times 4pr equal to 6 times 5pr minus 1. Okay, चलो अब यहां से अगर 4 से आपको r स्टेप्स पीछे जाना है, 5 से r minus 1 स्टेप्स पीछे जाना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है r क्या है और r minus 1 क्या है. कर सकते हैं पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे बेटर ये होगा कि हम फैक्टोरियल वाली फॉर्मूला यूज कर लें. So therefore 5 times, now 4pr, 4 factorial divided by 4 minus r factorial. 6 times 5 factorial divided by r minus 5 minus r minus minus plus 1 हो जाएगा, हाँ या ना? Tell me, is it 5 minus r minus 1 or not? Just 5 minus r plus 1. So if you simplify this further, 5 into 4 factorial क्या होगा? Is it 5 factorial or not? 5 into 4 factorial. Everyone, let us keep 4 minus r factorial as it is. उसकी जैसे जरूरत पड़ेगी हम करेंगे. Is equal to 6 as it is. This is 5 factorial. Now 5 plus 1 6. 6 minus r factorial. Okay. चलो वापस अब कहाँ से सिंप्लीफाई करना आसान होगा? पहले आपका 5 फैक्टोरियल कैंसिल. अगर 4 माइनस आर से आप पीछे जा रहे हो तो माइनस वन करते जाओ. 4 माइनस आर माइनस 1, 3 माइनस आर, 2 माइनस आर, ऐसे जाएगा. तो 4 माइनस आर में आप पीछे जाओगे तो 6 माइनस आर नहीं मिल रहा. 6 माइनस आर के पीछे जाओ, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, 4 माइनस आर. यस, वी आर गेटिंग 4 माइनस आर. सो कैन आई राइट 1 upon 4 minus r factorial equal to 6 divided by 6 minus r as it is. एक कदम पीछे 5 minus r और एक कदम पीछे 4 minus r factorial. So 4 minus r आपका कैंसिल हो जाएगा. So you will get
6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इक्वल टू 6। बस यहाँ से आप कर सकते हो। अगर माइनस कॉमन निकाल दो तो ये आपका आर माइनस 5 आर माइनस 6 ही हो गया, जो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 आर माइनस माइनस प्लस 6 5 आर 30 माइनस 6 इक्वल टू 0। So therefore, now r square minus 11r plus 24 equal to 0। 24 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करके 11 आए, 8 3 are 24। So r minus 8, r minus 3 equal to 0। So r equal to 8 और r equal to 3। दो आंसर है, क्या दोनों पॉसिबल है? लुक इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखकर मुझे बताओ क्या दोनों पॉसिबल है। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो कौन सा पॉसिबल नहीं है या कौन सा पॉसिबल है। वेरी गुड। r cannot be greater than 3। If you remember this, yes, only 3 is possible, 8 is not possible, because for NPR our condition is your r should be greater than 0 and it should be less than or equal to n। इक्वल टू n हो सकता है, क्या 0 पॉसिबल है? यस, np0 भी पॉसिबल है ना, हमने np0 भी किया था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल विच इज 1। ओके, सो r is should be between 0 to n। तो सिंस यहाँ पे हमारा n है 4 and 5, या अगर पर्टिकुलरली 4pr के लिए बोलूँ तो सॉरी 4 से बड़ा वो नहीं हो सकता। r is equal to 3। Next, example number 14। Find the number of different 8-letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter। Karishma is telling that video is not coming clear। मतलब करिश्मा कौन सा वीडियो? वो स्क्रीन पे जहां पे मैं लिख रहा हूं वो, और मेरा वीडियो जहां से मैं बात कर रहा हूं। ओके, ऑल द अदर स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट इट इज फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। करिश्मा बोल रही है दोनों क्लियर नहीं है। करिश्मा, आपका नेट कनेक्शन आज ठीक नहीं लग रहा है, राइट? यू कैन डू वन थिंग, कैन यू सी रिकॉर्डिंग? ये करिश्मा या बाकी सब बोल रहे हैं हाँ इट इज फाइन। ओके, यस, तो रिकॉर्डिंग से देखना, नहीं पता चले तो यू कैन आस्क। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8-letter अरेंजमेंट्स। हमें 8-letter अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं that can be made from the letters of the word daughter। तो अगर आप डॉटर वर्ड्स को ऑब्जर्व करो, डॉटर वर्ड को ऑब्जर्व करो, उसमें आपके पास कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड कौशी, आज कौशी काफी रिप्लाई कर रही है, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो तो बेटा। तो टोटल 8 लेटर्स आपके पास हैं। चलो, उसमें से क्या रिपीट हो रहे हैं कोई लेटर्स? क्या एक भी लेटर रिपीट हो रहा है? क्या डी रिपीट हो रहा है? ए रिपीट हो रहा है? यू, जी, एच, टी, ई, आर, एक भी लेटर रिपीट हो रहा है? नो, कोई भी लेटर आपका रिपीट हो रहा है? नहीं। ओके, तो आठों के आठों लेटर्स आपके डिफरेंट है। ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, मतलब रिपीटेशन का इसमें सवाल ही नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ नॉर्मल परम्यूटेशन फाइंड करना हो, 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स को रीअरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? टेल मी।
वो आपको पूछा नहीं है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपको दो अलग अलग कॉम्बिनेशन दी गई है, वो हम देखेंगे 8 फैक्टोरियल। ओके, सो टोटल अरेंजमेंट should be 8 factorial. Now your first question, all vowels are coming together, all vowels occur together. चलो vowels कितने हैं यहाँ पे समझो, A, U, E, A, E, I, O, U. So A, U and E, these three are vowels or not? ये तीनों vowels आपके साथ में होने चाहिए, ठीक है। अब समझना, टोटल आपके पास 8 लेटर्स का ग्रुप है, 8 लेटर्स हैं आपके पास। ओके, सो 1, 2, उसमें से 3 वॉवेल है आपके पास। अब आपके पास कितने बचे कॉन्सोनेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5 कॉन्सोनेंट्स, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब समझना, मैं यहाँ पे 6 प्लेसेस बना रहा हूँ। क्यों 6 प्लेसेस बना रहा हूँ? मैं इन तीनों वॉवेल्स को एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। तीनों वॉवेल्स को मैं बांध के रख रहा हूँ, 3 वॉवेल्स का मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। वो ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? एक ग्रुप आपके पास हो जाएगा। तो मैं 8 लेटर्स को डिवाइड कर रहा हूँ in the group of 5 consonants plus 1 group। जिस ग्रुप में आपके पास हैं 3 वॉवेल्स, ओके। मतलब ये ग्रुप अब जहां जाएगा वो साथ ही चलेगा, ए यू एन ई। अंदर अंदर आगे पीछे कहीं भी बैठ सकते हैं, बट ये जहां जाएगा वो साथ में जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो वही बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आपको वही कंडीशन दी गई है कि सारे वॉवेल्स आपके साथ होने चाहिए। तो सारे वॉवेल्स को मैंने साथ कर दिया। अब ये सारे वॉवेल्स को जब मैंने साथ किया, ये ग्रुप को एक लेटर समझो आप कि ये ग्रुप है, इसी लेटर को उठा उठा के आपको रखना है। अब आपके पास टोटल है 5 + 1 6 लेटर्स, क्योंकि इन तीनों को मैं एक समझ रहा हूं, एक ग्रुप। और आपके पास है 6 प्लेसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस में आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक सच एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, आप कॉन्सोनेंट्स कैसे भी रख लो। 5 कॉन्सोनेंट है, राइट? सपोज डी, जी, एच, ओके, टी, आर ऐसे रख रहा हूं, और यहाँ पे मैं पूरा ग्रुप रख दूंगा ए, यू, ई। तो एग्जैक्टली तो 8 प्लेसेस ही हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट वो 3 वॉवेल को मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ 1। So 5 consonants plus 1 group. Total I am having 6 objects. I need to arrange these 6 objects in 6 places. Okay. So I can arrange them in 6 factorial ways. Yes or no? Tell me. क्या मैं उन्हें 6 factorial ways में arrange कर सकता हूँ? Okay. So total 5 consonants plus 1 group is equal to 6 objects can be arranged in 6 factorial ways. तो उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल हो जाएगी। अब ए यू ई को हमने लॉकडाउन कर दिया, हमने लॉक कर दिया कि ये तीनों साथ में रहेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको लॉकडाउन पसंद नहीं है, ए यू ई को भी पसंद नहीं है। आप जैसे एक घर में 2 भाई बहन या 3 भाई बहन साथ में नहीं रह सकते, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि पहले ये रूम मैं लूंगा या मैं लूंगी, फिर वो बोलता है नहीं मैं लूंगा, या फिर वो वापस बोलते हैं नहीं मैं लूंगी। ये थोड़ा बहुत झगड़ा चलता रहता है। वही सेम चीज यहाँ पे, अगर ए यू ई को आप ग्रुप बना रहे हो, तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि पहले ए बैठेगा फिर यू बैठेगा फिर ई बैठेगा, राइट? अंदर भी तो वो लोग चेंज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, इधर यू ए ई भी तो हो सकता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यस और नो? और एल्स ई ए यू, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? मतलब अंदर ये 3 लेटर्स के कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये अंदर कुछ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं? ओके, ये 3 वॉवेल्स जो है आपके ए यू ई, इनके अंदर ही अंदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स हैं, अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं। नाउ इन ग्रुप ऑफ ए यू ई, टोटल अरेंजमेंट्स, अब अंदर कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? टेल मी। 3 लेटर के 3 प्लेसेस में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? ये आपके 3 लेटर है ए यू ई, उनके 3 प्लेसेस में आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो?
3 into 2 into 1. Okay, which are your 3 factorial? Now you are having two different numbers, one is 6 factorial, one is 3 factorial. 6 फैक्टोरियल में जहां पे आप 5 कॉन्सोनेंट और एक ग्रुप को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5 कॉन्सोनेंट और एक ग्रुप आगे पीछे हो सकता है, ये ग्रुप आपका साथ में रहेगा एंड ये ग्रुप के अंदर तीनों अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था वही मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया था DGHTR, इसी में मैंने यहाँ पे लिखा था AUE. 3 फैक्टोरियल आपको पता ही है 6 होता है, 3 into 2 6. ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं DGHTR को फिक्स रख रहा हूँ, अब मैं ये सिर्फ AUE को अरेंज कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसी DGHTR की अरेंजमेंट्स के लिए मुझे AUE के यहाँ पे 6 ऑप्शंस मिल जाएंगे, हाँ या ना? क्या AUE के यहाँ पे मुझे 6 ऑप्शंस मिल सकते हैं? ओके, मतलब ये एक ही कॉम्बिनेशन के लिए, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, फॉर दिस ओनली वन ऑप्शन I am getting 6 other options, 1 2 3 4 5 6, right? 3 factorial ways of AUE. So if for one I am getting 6 factorial, for all 3 factorial, for all this 6 factorial, can I get 3 factorial or not? And if you observe my statement, if you observe here condition, what we are using here, and or. क्या मैं and use कर रहा हूँ या or use कर रहा हूँ? And or not? First, we are doing 5 consonant plus 1 group in 6 factorial ways, and in that group AUE are arranged in 3 factorial. So this 6 objects are arranged in 6 factorial, and those 3 objects, 3 letters are arranged in that group in 3 factorial ways. So total number of ways will be 6 factorial into 3 factorial or not? Total number of ways is 6 factorial into 3 factorial. ये पहले, यस डेफिनेटली, क्यों नहीं, पूरा मैं रिपीट कर सकता हूँ. ऊपर वाला मैं थोड़ा, आई थिंक ये मुझे थोड़ा वापस समझाना चाहिए. वेट, हाँ, आपको डेफिनेटली मुझे लगा था इधर आपको प्लस में डाउट होगा. जस्ट अ मिनट, समझो यहाँ पे. अच्छा कॉपी पेस्ट हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए. वेट, मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ, समझो इधर. ओके, DGHTR. Now here I am having AUE. ओके, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज समझना. ठीक है, टोटल मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं ये कॉम्बिनेशन की, कि मैं 5 कॉन्सोनेंट ले रहा हूं प्लस 1 ग्रुप ले रहा हूं. ओके, मैं अब आपको फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको नंबर के फॉर्म में समझाऊंगा. 5 कॉन्सोनेंट्स प्लस 1 ग्रुप इज इक्वल टू 6 ऑब्जेक्ट्स. ये 6 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट आप कर सकते हो 6 फैक्टोरियल वेज. Now what is the value of 6 factorial? वो हम पहले फाइंड कर देते हैं. 6 into 5 factorial. 5 factorial is 120. 4 3s are 12. 5 2s are 10. 120. 5 factorial 120 आप याद रख सकते हो. 126 are 720. ये कुछ नंबर्स आप याद रख लो. 5 factorial 120 होगा, 6 factorial 720 होगा. ओके, बाकी 4 factorial 3 factorial तो आप कर सकते हो. तो ये टोटल आपके पास 720 अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल है. ओके, ये 720 में से मैं एक अरेंजमेंट ये उठा रहा हूँ, समझना, मैं कुछ अलग अलग अरेंजमेंट लिख भी रहा हूँ. सपोज एक अरेंजमेंट में AUE आपका बीच में है, ये 720 में से कुछ अरेंजमेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ. 720 में से एक अरेंजमेंट ये हो गई आपके पास. ओके, एक अनदर अरेंजमेंट आपके पास ये भी हो सकती है, जिसमें मान लो AUE आपका इधर बीच में है. ओके, DGHTR. टोटल 720 में से मैं बस एक अरेंजमेंट उठा रहा हूँ, 2 अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूँ, बाकी बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल है. ठीक है, अब ये हर एक अरेंजमेंट में, इन ईच एंड एवरी अरेंजमेंट, ये AUE अंदर ही अंदर कितने बार रह सकता है? ये एक ही अरेंजमेंट में जहां पे आपका DGHTR एज इट इज है. ओके, DGHTR एज इट इज है. हमें पता है AUE को अंदर अंदर अगर मुझे अरेंज करना हो तो मैं कितने वेज से अरेंज कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 नंबर ऑफ वेज. लेट अस चेक.
एक आपका AUE हो गया, एक आपका AEU हो जाएगा, एक आपका ए आपने कर दिया, राइट, ए एज इट इज रखा, यूई को चेंज कर दिया। अब आप यू को एज इट इज रखो, राइट, एई को चेंज कर दो, या यू पहले इधर ले आओ, तो यू इधर आ जाएगा, तो ये आपका एई, यू इधर आ गया, ई ए, ओके, फिर ई इधर ले आओ, ए यू, ई इधर ले आओ, यू ए, ओके। क्या ये छह एक के ही अंदर आपको छह अलग अलग वर्जन मिल जाएंगे? वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 6, ओके। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं, इसके बाद आपको डायरेक्टली वही करना है, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, वो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कैसे, ओके। DGHTR, एक स्पेस ज्यादा बना दी, DGHTR, DGHTR और DGHTR, ओके। तो क्या ये एक ही वर्ड के जो पहले मुझे मिले थे 720, जिसमें मैंने AUE को काउंट नहीं किया था, ठीक है, AUE के अलग अलग ऑप्शंस काउंट नहीं किए थे, जैसे मैंने AUE के अलग अलग ऑप्शंस काउंट किए, ये एक ही लेटर के मुझे 6 अलग अलग वर्जन मिल गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक तो खुद था, बाकी और 5 मिल गए। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? इन सेम वे क्या यहाँ पे भी 6 वर्जन मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या यहाँ पे भी 6 वर्जन मिल सकते हैं? लिख नहीं रहा हूं, राइट, बट ये पता चलना चाहिए, समर्थ, ओके। चलो, तो हर एक केस में ये 720 के हर एक केस में मुझे 6 मिलेंगे, राइट, क्योंकि आपका डाउट क्या है सर, हम प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, समझना, ये हर एक केस के आपको 6 मिलेंगे, राइट। सो 6 प्लस 6 प्लस 6, अगर आप ऐड करने का सोच रहे हो तो ऐसे एडिशन होगा, 6 प्लस 6 प्लस 6, हाउ मेनी टाइम्स? 720 टाइम्स, सो दैट इज योर 720 इंटू 6, इसलिए हमने 720 को 6 से मल्टीप्लाई किया। इज इट क्लियर? क्योंकि ये आपका एग्जैक्टली हर एक 6 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 6, सेकंड इंटू 6, थर्ड इंटू 6, ऐसा करके 720 इंटू 6। सो अब ये 720 आपका क्या था? 6 फैक्टोरियल, 6 ये क्या था आपका? 3 फैक्टोरियल। अब से ये सारी चीजें अगर इतना डिटेल में हम करने जाएंगे, जेई तो दूर की बात है, बोर्ड्स भी खत्म नहीं हो पाएगा, ओके, बोर्ड्स में भी टाइम की लिमिट होती है। तो अब हम एडवांस बनते जा रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन हमने नॉर्मल मेथड से किए, फिर NPR, फिर n टू द पावर r यूज किया। तो अब अगर जब भी हमारे पास ये ग्रुप वाला क्वेश्चन आएगा, तो ग्रुप वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पूरा डिटेल में देख लिया है कि जब ग्रुप के आप अंदर अंदर काउंटिंग करोगे तो बीच में आपका लेटर आएगा एंड, इफ इट इज एंड डायरेक्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर एवरीवन? राइट, अब किसी को डाउट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ओके। नाउ ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब ये जेई हो या बोर्ड्स हो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, वो साथ में आने ही नहीं चाहिए। चलो अब मुझे बताओ ये कैसे फाइंड करोगे? डेफिनेटली टोटल केसेस आपके पास है, साथ में आएंगे वो केसेस आपके पास है, तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ओके। टोटल केसेस आपके पास कितने हैं? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? अभी आपने 6 फैक्टोरियल निकाला है, 6 फैक्टोरियल इज 720, उसके साथ 8 7 सा 42 मल्टीप्लाई कर दो, 720 इंटू 42, so as per Cauchy 8 factorial should be 40,320, okay, ये आपको मिलेगा 40,320। फिर ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो दोनों साथ में आ रहे हैं, उसके आपको मिल रहे हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज 720 इंटू 6, 720 इंटू 6 आपको कितना मिलेगा? 4320, okay, okay, Samarth is telling this, okay, let me check here, हाँ वो 4320 है, 72 इंटू 42 मुझे चेक करने दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, ओके, 14 प्लस 8 22, ये आपका 2 इधर 7 4 जा 3024, ये 3024 आना चाहिए। सो ये समर्थ यू आर राइट। तो कोशी जस्ट चेक दिस शुड बी योर 30240, ओके, 8 फैक्टोरियल 30240। और ये चैप्टर के लिए पर्टिकुलर 40320 आप बोल रहे हो, प्रांजल भी 40320 बोल रहे हैं, नहीं 30240 आएगा ना, टोटल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल।
6 factorial into 56. ओके आप अच्छा आप मुझे फाइनल आंसर बोल रहे थे क्या कोशी? मुझे सब्ट्रैक्शन लगा 40320 माइनस 4320। जस्ट अ मिनट, क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ? टोटल अरेंजमेंट आपका होना चाहिए 8 फैक्टोरियल और नॉट। क्या ये 8 फैक्टोरियल में गलत लिखा मैंने कुछ? 8 7 जा 56। अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ, ये 6 फैक्टोरियल 720 एंड 8 7 जा 56। गॉट इट, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी। यस, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। ओके, सो 72 into 56. Four zero three two zero, agree. Okay, 40320, yes, my mistake. और कोइंसिडेंटली मेरा समर्थ का आंसर सेम आया तो मुझे लगा चलो ठीक है। सो 40320, आई थिंक समर्थ आपने भी यही मिस्टेक की होगी मेरे जैसी। 40320 माइनस 4320। ओके, बस ये तो आप कर लोगे फिर आगे। $36,000, right? Is it clear, students? Everyone? ओके, आसान है। अब इसके पास आपके पास, सो ये आपका हो गया 14। नाउ एग्जांपल नंबर 15। See here, in how many ways can 4 red, 3 yellow, आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं, 3 येलो, 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो if the discs of the same color are indistinguishable. इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास टोटल 4 रेड डिस्क हैं, 3 येलो डिस्क हैं, 2 ग्रीन डिस्क हैं। ओके, आपको एक रो में अरेंज करना है तो टोटल आपके पास 9, 4 + 3 7 + 2 9 प्लेसेस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर, राइट, अब इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है? आप उन्हें डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब वो सेम काइंड के हैं। अगर वो 4 रेड कलर हैं तो वो चारों के चारों आपको सेम दिखेंगी, राइट, वो आपको अलग नहीं दिखेंगी, चारों के चारों सेम दिखेंगी। ऐसा नहीं कि रेड 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 ऐसा अलग अलग है। ये 3 येलो भी आपकी सेम है और 2 ग्रीन भी आपके सेम है। ओके, सो हियर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल आपके पास कितनी डिस्क हैं स्टूडेंट्स? टोटल डिस्क आर 4 + 3 7 + 2 9। टोटल डिस्क आपके पास हो जाएंगे 9। सो इट इज 9 फैक्टोरियल। इसमें से सेम कौन कौन सी है? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 4 आर ऑफ वन काइंड, 3 आर ऑफ अदर काइंड, 2 आर ऑफ अदर काइंड। इज इट क्लियर? पता चल रहा है? ओके, सो 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, ये आपका डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसल। 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 6, 2 फैक्टोरियल इज 2, ये 3 into 2 6 कैंसल, 2 4 जा 8 कर दो। So you will get 9 into 4 into 7 into 5, 7 5 are 35, 9 4 are 36, yes, 36 into 35 will give you 1260. So the next question, okay, light.
इतना संभालना पड़ता है इसके लिए, जस्ट अ मिनट। ठीक है, नाउ फाइन। सो दिस इज योर 1260। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जांपल नंबर 15 हैज बीन डन। नाउ एग्जांपल नंबर 16। और कितने एग्जांपल बाकी हैं? यस, एग्जांपल 16 के बाद आपका एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज आप बीच की गैप में ट्राई कर सकते हैं। तो शाम के क्लास में हम एक्सरसाइज फटाफट डिस्कस करके, आपके जो भी उसमें डाउट है वो डिस्कस करके कॉम्बिनेशन हमें शुरू करना ही हमारा टारगेट है। नो इशू। Okay, can you see this, students? Example number 16. Everyone? Can you see this example number 16? Find the number of arrangements of the letters of the word independence. हाँ, जैसे मिसिसिपी आपका फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है, वैसे ये इंडिपेंडेंस भी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। इन हाउ मेनी ऑफ दिस do the words start with P? Do all vowels occur together? Do the vowels never occur together? Do the words begin with I and end with P? तो सारी चीजें देखते हैं। ओके, सो पहले इंडिपेंडेंस को एनालाइज करो स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, ये आपके मॉड्यूल में भी है। ग्रेट। इंडिपेंडेंस कितने लेटर्स हैं टोटल इंडिपेंडेंस में? सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयर आर टोटल 12 लेटर्स। वो 12 लेटर्स को क्लासिफाई करो। चलो, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट, एन 1 2 3, n is being repeated 3 times. Next, d 1 2, d आपका आ रहा है 2 बार। नेक्स्ट, ओके, e 1 2 3 4, e आपका आ रहा है 4 टाइम्स। यस। नेक्स्ट, p 1 टाइम। p is only on 1 टाइम, यस और नो? टोटल चेक करो। 4 + 2 6 + 4 10 + 1 11। ओके, नहीं 11 ही हुए, तो कोई छूट गया। सी, हाँ, यस, सी आपका आएगा 1 टाइम। देखो, ऐसा टोटल करने से आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं एक मिस्टेक करने वाला था, तो नाउ कितने लेटर्स हैं, कितने अरेंजमेंट है जिसमें वर्ड आपका पी से स्टार्ट होगा? ठीक है, तो टोटल 12 लेटर्स हैं स्टूडेंट्स। 12 में से एक आप फिक्स कर रहे हो पी। अब आपके पास कितने प्लेस बचे? 11 प्लेस बचे या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 8 9 10 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। तो पी से आप स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास है 11 लेटर्स। ओके, तो समझना, पहले 11 लेटर्स को अगर आपको अरेंज करना है 11 प्लेसेस में, ये तो आपका फिक्स है, राइट? तो वो 11 फैक्टोरियल से होगा। बट वो 11 फैक्टोरियल में ये आपका पी ऑलरेडी फिक्स हो गया एकदम स्टार्टिंग में। बाकी के 11 लेटर्स को आप अरेंज कर रहे हो, जिसमें एन आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, डी 2 बार और ई 4 बार। सो विल इट बी योर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और नॉट इन डिनोमिनेटर? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, हाँ या ना? डायरेक्ट फॉर्मूला एवरीवन। 11 into 10 9 8 7 6 5 4 factorial divide by 4 factorial as it is। 3 factorial will be 6, 2 factorial is 2, 6 6 cancel, 2 4s are 8। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर लेना, आप कर लोगे, राइट? आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, 5 4 का जोड़ी बना दो 20, 20 और 10 हो गया। सो 11 into 200। फिर आपके पास यहाँ पे बचा है 9 into 7, 9 7 is 63। ओके, नाउ 63 into 2, it is 126।
फिर 126 इंटू आप 11 करोगे तो ये शॉर्टकट आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था क्लास 10th में, 6 + 2 8, 2 + 1 3, 1386, याद है 138600। डोंट वरी, अब जो नए स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी शॉर्टकट का भी हम एक अलग क्लास रख देंगे, एक वैदिक मैथ्स का क्लास रख देंगे सारे शॉर्टकट्स का, ठीक है, जितने मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको दे दूंगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, डू ऑल द वॉवेल्स ऑकर ऑलवेज अकर टुगेदर, राइट? चलो यहाँ पे वॉवेल्स कौन कौन से आपके पास, ए ई आई ओ यू, सो आई इज योर वन वोवेल, ई इज योर वन वॉवेल, तो ई और आई ये दोनों आपके वॉवेल हो जाएंगे, 4 and 1, 5 वॉवेल हो जाएंगे। कुछ तो बोलो, हाँ या ना? ओके, तो सारे वॉवेल्स आपके साथ में होने चाहिए। टोटल 12 लेटर्स हैं, 12 लेटर्स में से मैं एक ग्रुप बना रहा हूं जिसमें आपके 5 वॉवेल्स हैं, तो वन ग्रुप विच विल कंटेन 5 वॉवेल्स। तो टोटल अब 12 लेटर्स में से आपने 5 लेटर निकाल दिए, कितने लेटर बचे आपके पास? 7 letters or not? Are you getting my point, everyone? Please tell me yes. Right. चलो, अब आपके पास ये 7 letters plus 1 group, total 8 objects. Okay, 8 objects can be arranged in 8 factorial ways. 8 objects को आप 8 factorial ways में arrange कर सकते हो, जिसके अंदर ये 8 factorial ways में क्या क्या रिपीट हो रहा है। वॉवेल आपके साइड पे हैं, वॉवेल ई और आई आपके साइड पे हैं, तो जिसके अंदर रिपीट हो रहे हैं एन 3 बार और डी 2 बार, सो 3 और 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कंसेप्ट पहले क्लियर हुआ, क्योंकि 8 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 3 बार आपका रिपीट हो रहा है एन, 2 बार रिपीट हो रहा है डी। ओके, अब नाउ after this or and the group, in one group 5 vowels are there, those can be arranged in 5 factorial ways. In those 5 vowels 4 are of same kind. आई होप आपको पता चला होगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? सी, पहला वाला मैंने डिटेल में समझाया, अगर वो क्लियर है तो अब ये आपका आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। जस्ट इसमें रिपीटेड वाला एक्स्ट्रा है, वहां पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा था इसलिए हम किसी को डिवाइड नहीं कर रहे थे डायरेक्टली, वहां पे शायद हमने 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया था, बट यहाँ पे रिपीटेड वाला इसलिए दोनों केस में अलग से जो रिपीट हो रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इज दिस क्लियर? आई नो एक बज चुका है, आई वॉन्ट टेक योर मोर देन 5 minutes। ऑलरेडी हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, थर्ड भी बहुत आसान है और फोर्थ भी बहुत आसान है। इससे पहले मुझे इसका आंसर दो, कितने लोगों को ये ऊपर से गया सेकंड? बिल्कुल नहीं पता चला। 12 लेटर्स, 7 लेटर्स की प्लस 1 ग्रुप, टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स, 8 ऑब्जेक्ट्स 8 फैक्टोरियल। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अच्छा, फटाफट मैं आपको पहले ये वाला समझा देता हूँ, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल वाला, ठीक है? ये याद है आपको ये क्वेश्चन? ओके, फिर वो क्वेश्चन और डिटेल में समझाऊंगा। पहले ये क्वेश्चन से हमने कंक्लूजन क्या निकाला था स्टूडेंट्स, कि जब भी आपको 3 वॉवेल का या 3 लेटर का कोई भी ग्रुप बना रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, वो 8 लेटर्स में से वो 3 लेटर के ग्रुप को पहले गायब कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 3 लेटर को आप सेपरेट कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे 5 लेटर बचेंगे, 8 - 3 5, ये आपको क्लियर। और 3 लेटर्स का ये ग्रुप हो गया, तो 5 लेटर्स प्लस 1 ग्रुप, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स। Now the 6 objects, total number, the 6 objects can be arranged in 6 factorial ways because आपके पास 5 constants हैं, consonants हैं, 1 group है, so 6 objects can be arranged in 6 factorial ways। अब ये हर एक 6 factorial मतलब टोटल आपको वहां पे मिला था 720, वो हर एक लेटर में आपके जो वॉवेल्स हैं वो अंदर ही अंदर 3 फैक्टोरियल वेज से वापस हम अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे केस क्या था कि कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा था, कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं हो रहा था, कोई भी लेटर में सेम मतलब कोई भी सेम डी, सिमिलर डी आपके पास 2 नहीं है, सिमिलर जी 2 नहीं है, एच 2 नहीं है, सारे के सारे लेटर्स अलग थे, सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट थे। उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम्पल नंबर 16, बट यहाँ पे आपके पास सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सारे वॉवेल साथ में आए, बट यहाँ पे जो आपके लेटर्स है वो कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं। ओके, जो रिपीट हो रहे हैं हमने उसको ऑलरेडी काउंट कर लिया है अलग से,
अब जो हम हमारा यहाँ पे केस है उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो 12 लेटर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 लेटर्स प्लस 1 ग्रुप में, मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के फॉर्म में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो जो कॉन्सोनेंट्स है आपके 7 लेटर्स प्लस 1 ग्रुप ऑफ 5 लेटर्स, ये 7 लेटर्स को ऑब्जर्व करो। ओके, तो 7 लेटर्स में आपके आई और ई निकल जाएंगे, बाकी सारे आएंगे 3N 2D 1P 1C। ओके, 3N 2D 1P 1C, टोटल 7 हुआ। ओके, नाउ 1 ग्रुप 5 वॉवेल्स जिसमें 1 आई है और 4 ई है, टोटल 5 हुआ। ये पहले क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, इतना पहले क्लियर हुआ कि 12 लेटर्स को मैं 7 लेटर्स प्लस 5 लेटर्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 5 लेटर्स का एक ग्रुप बना रहा हूँ, 7 लेटर्स इंडिपेंडेंट है। ओके, अब ये 7 लेटर्स प्लस 1 ग्रुप, टोटल दिस आर अवर 8 ऑब्जेक्ट्स। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे बने थे 7 ऑब्जेक्ट्स, तो ये 8 ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं अरेंज करूं 8 प्लेसेस में, राइट, वाई 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जहां पे भी ये 5 का ग्रुप आएगा तो वो 5 लेटर अंदर ही अंदर बन जाएंगे। ओके, ग्रुप ऑफ 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ग्रुप ऑफ 5, और जिसमें ये आपके पास है 3N 2D 1P 1C, 3N 2D 1P 1C। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ परमिटेशन कितने होंगे? टोटल आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऑब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ परमिटेशन 8 फैक्टोरियल होगा। 8 ऑब्जेक्ट्स को 8 प्लेसेस में 8 फैक्टोरियल होगा। जिसको पहले समझ में नहीं आया था प्लीज गिव मी रिप्लाई, अभी मुझे रिप्लाई दो, जितना जल्दी रिप्लाई दोगे। नहीं समझ में आ रहा है तो नो इश्यू, अगर ज्यादा टाइम जाएगा तो मैं वापस शाम के क्लास में भी समझाऊंगा, बट आई थिंक समझ आ जाएगा। ओके, 8 फैक्टोरियल, ये पहले क्लियर हुआ। अब इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 6 फैक्टोरियल में कुछ रिपीट नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3N रिपीट हो रहे हैं, 2D रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी आपके पास रिपीटेड केस हो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। क्यों डिवाइड करते हैं वो मैंने समझाया था लास्ट मतलब लास्ट क्लास में। तो वो अगर आपको और डिटेल में वापस देखना है, भूल गए हो, तो लास्ट क्लास का आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। पर ये कंसेप्ट हमने याद रखा था कि हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, अगर मतलब जितने भी टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, जितने भी टाइम्स वो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर 3 लाइक ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाई 3, फॉर 2 लाइक ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? पहले इतना, पहले सिर्फ इसका। ओके, जिनको पहले समझ में नहीं आया था। ओके ग्रेट, चलो अभी फिर हमने एक ग्रुप वाला कंसेप्ट सीखा कि जब भी ग्रुप हो तो उसके बाद एंड ग्रुप के अंदर की हम अरेंजमेंट देखते हैं। तो ये 5 का ग्रुप है, वो जब भी अंदर अंदर आएगा, एंड मीन्स एंड के लिए हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। 5 ग्रुप में आपके पास है 1 आई और 4 ई। ओके, चलो, तो ये 1 आई और 4 ई का अरेंजमेंट कितना हो सकता है? 5 फैक्टोरियल, 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल, जिसके अंदर 4 ई आपके रिपीट हो रहे हैं। 4 ई आपके रिपीट हो रहे हैं, जब भी रिपीट हो तो बाई 4 फैक्टोरियल। तो अंदर ही अंदर अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल हो सकता है, विच इज नथिंग बट 5, जिसमें आई को हर बार आप एक एक प्लेस पे रखो तो आपको 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस, मतलब अगर क्लियर है तो, नहीं है तो यू कैन टेल मी नो। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने से आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। अब क्लियर हुआ? इज इट क्लियर नाउ? ओके ग्रेट, तो अभी भी अगर पता नहीं चल रहा है तो मैं क्वेश्चन को यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? ये इसके बारे में आप और सोचो। इट इज ऑलरेडी 1:07, so let me end this meeting and I think everyone is present, right? Total participants are 30. कोई absent है तो please type in chat box quickly, just observe participants box. So हमने 1 खत्म कर दिया है, हमने 2 खत्म कर दिया है। Okay, do all the vowels occur always occur together? Do the words start with P? All the vowels always occur together. इसका आपको बस कैलकुलेशन करना है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसके बाद वाली एक्सरसाइज आप ट्राई करो। ओके, अनुराग एंड टुलिप आर एब्सेंट, सो ट्राई दिस एक्सरसाइज 7.3। उसमें जो भी डाउट होंगे वो हम शाम को खत्म करेंगे। काहुट, काहुट हम खेलेंगे शाम को इफ पॉसिबल। ओके, एक वीक में एक काहुट तो होगा, वो तो मैंने आपको बोला ही है। लास्ट वीक तो हमारे काहुट नहीं हो पाया था, बट वो एक क्लास ही नहीं हुआ था, तो वो लास्ट वीक का ऑलरेडी आप एडवांटेज में हो। तो ये वीक का काहुट हम खेलेंगे सैटरडे। ओके, सो अनुराग एंड तुलिप आर एब्सेंट, राइट?
Okay, I'll take your attendance. So thank you, students. Thank you. See you in evening class, right? Evening is 3:30. Okay. Bye, everyone.